हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स पर। आज मेरे ये यूट्यूब पर 8वां वीडियो है और इसमें आज हम आपको विद्युत विभव के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। विद्युत विभव के बारे में चलिए समझते हैं। विद्युत विभव विद्युत विभव विद्युत विभव क्या है? इसका अंग्रेजी नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं कि विद्युत विभव किसे कहते हैं। विद्युत विभव किसे कहते हैं तो समझिए ध्यान से। विद्युत विभव किसे कहते हैं? देखिए, कोई कोई आवेश है ना, उस आवेश को अगर हम लोग अनंत से किसी बिंदु तक, कोई आवेश है उसको हम लोग अनंत से किसी बिंदु तक अगर ले जाएंगे ना, तो आवेश को अनंत से अगर किसी बिंदु तक ला रहा है तो उसमें तो कोई कार्य करना पड़ेगा। तो वही जो कार्य किया जाता है ना, उसी को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। तो इसका परिभाषा एकदम आसान है, लिखना है कि प्रति एकांक आवेश को प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु अनंत से किसी बिंदु तक क्या करने में? तो ले जाने में। अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं? किया गया कार्य को ही हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव कहते हैं। बस यही आपको लिखना था विद्युत विभव के बारे में। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि विद्युत विभव को सूचित किससे करते हैं। तो इसको हम लोग स्टार बना के लिख लेंगे, स्टार पॉइंट में, कि विद्युत विभव को भी से सूचित करते हैं। विद्युत विभव को भी से सूचित करते हैं। अब समझिए ध्यान से, इसका क्या फार्मूला हो जाएगा। तो अगर हम लोग को मान लीजिए कि लिखना होगा कि विद्युत विभव का फार्मूला लिखो, तो देखिए विद्युत विभव का फार्मूला क्या होगा। विद्युत विभव बराबर कार्य और बटा में लिखेंगे आवेश। यही हो जाएगा विद्युत विभव का फार्मूला। तो चलिए आप समझिए इसको शॉर्ट में कैसे हम लोग लिखेंगे। देखिए ये जो विद्युत विभव है, इस विद्युत विभव को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं भी बराबर जिसके तहत कार्य को शॉर्ट में लिखते हैं W, और बटा में आवेश को हम बताए थे पिछला वीडियो में। आवेश को कैसे लिखते हैं? तो आवेश को हम लोग Q से सूचित कर देते हैं, लिख दिए बटा में Q। तो यही बन गया फॉर्मूला V बराबर W बटा Q। या इससे एक और फार्मूला बनेगा, अगर हम लोग यहाँ से W निकालना चाहें तो W बराबर हो जाएगा V गुने Q। यही निकल गया फार्मूला। इन सब फार्मूला का यूज आगे के हम जब न्यूमेरिकल बनाएंगे ना, तो उसमें हम लोग यूज करेंगे इसका। तो चलिए आप समझते हैं कि विद्युत विभव का आखिर एसआई मात्रक क्या होगा। तो यहाँ पर टॉपिक दे रहे हैं हम लोग कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक, विद्युत विभव का एसआई मात्रक
का एसआई मात्रक। ये मेरा एक टॉपिक हो गया कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होगा। चलिए अब समझते हैं कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले विद्युत विभव का एसआई मात्रक देखिए कैसे हम निकालेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ V बराबर W/Q। हमको निकालना है विभव का एसआई मात्रक। पहले W कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल, और जो ये आवेश है उसका क्या होता है समात्रक कूलॉम। तो यहाँ से विद्युत विभव का एसआई मात्रक बन गया, ये जो भी है विद्युत विभव इसका एसआई मात्रक बन गया, इसका एसआई मात्रक बन गया जूल प्रति कूलॉम, जिसमें लिख देंगे कि विभव का एसआई मात्रक, लिखेंगे कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक, विद्युत विभव का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलॉम, जूल प्रति कूलॉम होता है। एक और बात याद रखिएगा, विद्युत विभव का एसआई मात्रक एक होता है जूल प्रति कूलॉम, और एक और एसआई मात्रक होता है वोल्ट। दूसरा मात्रक हो जाएगा वोल्ट। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। अब समझिए अगला टॉपिक में, अगला टॉपिक है कि आखिर 1 वोल्ट किसे कहते हैं, 1 वोल्ट किसे कहते हैं। क्वेश्चन आता है 1 वोल्ट, 1 वोल्ट किसे कहते हैं, या 1 वोल्ट का परिभाषा लिखें। तो समझिए ध्यान से 1 वोल्ट किसे कहते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम चलेंगे फार्मूला पर। देखिए विद्युत विभव में वोल्ट क्या लिखे थे, परिभाषा विद्युत विभव का, विद्युत विभव का फार्मूला था V बराबर W/Q। अब हमको निकालना 1 वोल्ट, तो यहाँ V की जगह पर हम लोग 1 लिख देते, बन गया ये 1 वोल्ट। ये क्या बन गया, 1 वोल्ट बन गया, यहाँ बन गया 1 वोल्ट। अब यहाँ पर जो W है ना कार्य, यहाँ पर भी लिख देंगे 1, ये जो आवेश है ना इसमें भी लिख देंगे 1। अब समझिए ध्यान से, यहीं से हम लोग निकालेंगे 1 वोल्ट का परिभाषा, आंसर। देखिए यहाँ लिखेंगे कि यदि देखिए यहाँ से ऐसे लिखेंगे, यदि ये जो 1 कूलम आवेश है ना, ये जो आवेश है, आवेश को किससे सूचित करते हैं, कूलम से। तो लिखेंगे कि ये जो आवेश है इस आवेश को क्या चीज सूचित करते हैं, C से, कार्य को जूल, J से। तो यहाँ पर तो 1 लिखा हुआ, 1 लिख दिए। तो यहाँ परिभाषा हम लोग देंगे वोल्ट का कि यदि 1 कूलम आवेश को, ये जो 1 कूलम है ये, यदि 1 कूलम आवेश को, 1 कूलम आवेश को कहाँ से, तो अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। अच्छा ये W क्या है, कार्य है, कार्य क्या है, W क्या है, कार्य है। और यहाँ पर कितना कार्य होता है, तो 1 जूल कार्य हो रहा है। तो यही बात लिखेंगे कि 1 कूलम आवेश को यदि अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो ना, किया गया कार्य यदि 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर का विभव क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। तो चलिए इस बात को हम लोग लिख लेते हैं, यदि 1 कूलम आवेश को, 1 कूलम आवेश को कहाँ से, अनंत से किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य
यदि कितना हो कार्य, किया गया कार्य 1 जूल हो, 1 जूल, यदि किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर का विभव कितना कहलाता है, तो 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। यही परिभाषा था कि 1 वोल्ट कहलाता है। तो चलिए, विद्युत विभव के बाद अब हम लोग समझते हैं विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। अगला टॉपिक मेरा है विभवांतर। चलिए लिखते हैं विभवांतर। विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कहते हैं। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे किसको, प्रातिकांक आवेश को ना एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। क्या लिखेंगे, प्रति एकांक आवेश को, प्रति एकांक आवेश को, प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से कहाँ ले जाने में, तो दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, इस जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है ना, उसी को हम लोग विभवांतर कहते हैं। किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। यही है। अब देखिए, विभवांतर को भी हम लोग भी से सूचित करते हैं, इसे भी से सूचित करते हैं। अब समझिए ध्यान से, विभवांतर को भी हम लोग भी से सूचित किए। अब इसका परिभाषा क्या होता है, देखिए, विभवांतर या तो ये परिभाषा बनता है कि प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया कार्य को विभवांतर कहते हैं। या इसका एक और परिभाषा बनता है कि दो विभव के बीच के अंतर, दो जो विभव है ना, कि दो विभव के बीच के अंतर को भी हम लोग विभवांतर कहते हैं। तो इसका फार्मूला इससे बन जाता है, दो विभव, एक हो जाएगा V2 विभव, एक हो जाएगा V1। तो दो विभव के बीच के अंतर को ही क्या कहते हैं, विभवांतर। V बराबर W/Q, यही फार्मूला बन जाएगा बस। तो चलिए, अब हम इसमें ही एक दो पॉइंट और समझ लेते हैं। अगला पॉइंट हम समझेंगे कि आखिर सेल किसे कहते हैं। सेल किसे कहते हैं, CEEL। देखिए समझिए, सेल किसे कहते हैं, कुछ नहीं, सेल एक युक्ति है ऐसा जो अपने अंदर हो रहे अभिक्रिया के द्वारा ना दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के जो विभवांतर है ना, उसको बनाए रखता है, उसको हम लोग सेल कहते हैं। देखिए, इसको ऐसे लिखना, सेल एक ऐसा युक्ति है, सेल एक ऐसा युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे अभिक्रिया द्वारा
दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की अभिक्रिया को बनाए रखता है। अब देखिए सेल को हम लोग सूचित किससे करेंगे। देखिए सेल को इससे सूचित करेंगे, इसे देखिए यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, इसको हम लोग इससे के द्वारा सूचित करते हैं। तो चलो भाई, मेरा अगला टॉपिक है विद्युत धारा की प्रबलता। अगला टॉपिक है विद्युत धारा की प्रबलता। विद्युत धारा की प्रबलता। तो देखिए इसको अंग्रेजी में क्या हम लोग लिखेंगे, इसको अंग्रेजी में लिखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ करंट। अब चलिए समझते हैं विद्युत धारा की प्रबलता किसे कहेंगे। तो देखो विद्युत धारा की प्रबलता किसे कहेंगे। मान लो कोई प्रत्येकांक समय में किसी चालक में जो अनुप्रस्थ काट है ना, उससे जो प्रवाहित होने वाला आवेश है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत धारा की प्रबलता, स्ट्रेंथ ऑफ करंट। देखो लिखते हैं, चलो समझते आते हैं, लिखते हैं उसके बाद समझाते हैं। प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय में किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर प्रवाहित होने वाला आवेश के परिणाम, प्रवाहित होने वाला आवेश का परिणाम को क्या कहेंगे, को विद्युत धारा की प्रबलता कहेंगे। विद्युत धारा के प्रबलता कहते हैं। अब समझो ध्यान से, विद्युत धारा की प्रबलता को हम लोग सूचित किससे करेंगे। तो यही बात यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि विद्युत धारा की प्रबलता को I से सूचित करते हैं, I से सूचित करते हैं। ठीक है, अब समझो ध्यान से, विद्युत धारा की प्रबलता का फार्मूला क्या होगा। बस डायरेक्ट हम शॉर्ट में लिख देते हैं, I बराबर Q/T। देखो यही है, यहाँ पर हम लिखे हैं ना कि प्रति एकांक समय में, देखो
इसको कहते हैं प्रति, इसको कहते हैं समय। टी को क्या कहते हैं? समय। तो ये लिखा हुआ प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय में किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर जो प्रवाहित होने वाला आवेश है ना, ये क्यू, प्रवाहित होने वाला आवेश, आवेश मतलब क्यू, प्रवाहित होने वाला आवेश का परिणाम को हम लोग विद्युत धारा के प्रबलता कहते हैं। अब समझिए ध्यान से कि विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि विद्युत धारा का प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो एम्पियर, विद्युत धारा की प्रबलता, विद्युत धारा की प्रबलता, विद्युत धारा के प्रबलता का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का प्रबलता कैसा मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का प्रबलता कैसा मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर, एम्पियर होता है। या इसका एक और होता है, विद्युत धारा का प्रबलता कैसा मात्रक एक और होता है, वह कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड, यही है। अब समझिए ध्यान से, एक एम्पियर का परिभाषा, एक एम्पियर किसे कहते हैं? एक एम्पियर, क्वेश्चन पूछता है कि एक एम्पियर को परिभाषित करें। तो देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं हम एक एम्पियर का परिभाषा, समझो एक एम्पियर कैसे कहते हैं। बस यहाँ पर वही है जैसे अभी हम तुरंत बताए थे आप लोग को विभव में, एक विभव एक वोल्ट का परिभाषा बताया था, ठीक उस तरह से एक एम्पियर का परिभाषा यहाँ पर निकलेगा। देखिए एक एम्पियर का परिभाषा क्या निकलेगा बताते हैं आपको। जैसे आई बराबर क्यू बाई टी है, तो यहाँ पर बोलेंगे हम लोग सब में एक एक लगा देंगे। जैसे यहाँ पे एक लगा देंगे, यहाँ भी एक लगा देंगे, तो लिखेंगे ना कि एक सेकंड समय में, एक सेकंड समय में किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से ना होकर प्रवाहित अगर आवेश प्रवाहित अगर हो रहा है 1 कूलम, आवेश है 1 कूलम प्रवाहित हो रहा है ना, तो उस चालक के विद्युत धारा का प्रबलता 1 एम्पियर कहलाती है। तो यही बात हम लोग लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, यदि 1 सेकंड यदि 1 सेकंड समय में, 1 सेकंड समय में किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश का परिणाम यदि 1 कूलम हो, यदि आवेश का परिणाम कितना हो, यदि 1 कूलम्ब हो तो यदि 1 कूलम हो तो उस चालक के विद्युत धारा की प्रबलता, विद्युत धारा की प्रबलता 1 एम्पियर कहलाती है।
बस इतना ही था। तो चलो अब इसके बाद हम लोग ओम का नियम देखेंगे कि ओम का नियम क्या है और किसे कहते हैं। चलो समझो, हेडिंग पहले देते हैं। ओम का नियम, ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। ओम का नियम, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। चलो समझो ओम का नियम क्या है और लिखना कैसे है। देखो लिख देते हैं, इसी तरह से लिखना है, समझो ध्यान से। इसमें लिखना है कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 ईस्वी में 1826 ईस्वी में चालक के सिरों के बीच चालक के सिरों के बीच का विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के संबंध में क्या दिया था, एक नियम का प्रतिपादन किया था। चलो लिख लेते हैं उसको। संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया था। एक नियम का प्रतिपादन किया था जो क्या कहलाया, जो ओम का नियम कहलाया, बस इतना ही लिखना है। अब समझो ध्यान से, ये तो स्टार्ट पॉइंट था। अब समझना है कि आखिर ओम का नियम कहता कुछ है। तो चलो समझते हैं ओम के अनुसार। अब यहाँ लिखना कि इनके अनुसार अब चलो इसको लिखने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर ओम नियम कहता क्या है। देखो ओम का नियम है ना कि कोई चालक है ना, तो कोई चालक के जो विभवांतर, देखो कोई चालक के, अच्छा चालक है तो चालक में 2 सिरा होगा, तो उन 2 सिरा के बीच जो विभवांतर है ना और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, उसी के संबंध में, मतलब विभवांतर माने भी और आई के संबंध में ये जो ओम थे ना, एक नियम का प्रतिपादन किए थे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। अब समझो इनके अनुसार किसी निश्चित ताप पर यदि
यदि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा क्या विद्युत धारा प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरे के बीच के विभवांतर सिरे के बीच के विभवांतर का समानुपाती होता है। अब समझिए ध्यान से, इसको हम लोग लिख के और समझते हैं। यही बात हम लिखे हैं कि जो विद्युत विभव है ना वो समानुपाती किसका होता है, आई का होता है। अभी समानुपाती हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर, और जैसे ही हटेगा समानुपाती तो उसके लिए कांस्टेंट ला देंगे आई, आर भलो, ये आई तो छोड़ेंगे इसी जगह ले देंगे यहाँ पे आर, बस यही बन गया। इसमें लिख देंगे कि जहाँ आर क्या है, आर एक है, जहाँ आर एक नियतांक है, अगर यहाँ से आर का मान निकालना होगा तो आर और क्या निकल जाएगा, भी बटा आई। बस यही ओम का नियम इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है।